मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बाजरे के समर्थन मूल्य पर खरीद को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 28 अक्टूबर से सीकर में कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा। पार्टी पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि बाजरे की खरीद नहीं कर सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। आज जो समर्थन मूल्य पे बाजरे की और अन्य फसलें जो एमएसपी घोषित है उन पे खरीद हो और फसल बीमा में सही सलामत क्रॉप कटिंग हो, इसको लेकर के आपको तकलीफ दी है। अभी राजस्थान सबसे ज़्यादा बाजरा 45% पूरे देश का बाजरा राजस्थान में पैदा होता है और पिछले साल 2250 था, इस साल 2350 है। मतलब 7,500-8 हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति अगर बाजरा नहीं खरीदते हैं तो केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेदार है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ये किसी भी सूरत में राजस्थान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरह का ड्रामा कर रही है, अभी 2 दिन पहले ही लक्ष्मणगढ़ में किसान सम्मेलन करके बाजरे की खरीद की मांग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको कोई अधिकार नहीं है किसान को। जिन किसान जो 1 साल से ज़्यादा इस सरकार के काले कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया और वापस लेने के लिए मजबूर किया, उस समय कह रहे थे ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये चीन और पाकिस्तान के समर्थन से आंदोलन चला रहे हैं, ये किसान है ही नहीं। वो जिन्होंने 700 से ज़्यादा किसानों की मौत के जिम्मेदार हैं और आखिर में तो गृह राज्य मंत्री टेनी के उसके लड़के ने, उनके गुंडों ने, आरएसएस के गुंडों ने 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ियों से कुचल के शहीद किया था। मैं समझता हूँ उनको कोई अधिकार किसान सम्मेलन करने का, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए किसान का नाम लेने की बजाय। वही कांग्रेस की सरकार कर रही है। उनका प्रदेश अध्यक्ष कहता है कि बाजरा का खरीद के हम किसको दें। राजस्थान की जनता ने बाजरा खा के हुआ है, जबकि पड़ोसी राज्यों से राज्यों में खरीदा जा रहा है और राजस्थान में नहीं खरीदा जा रहा। हरियाणा में खरीदा जा रहा है, यूपी में खरीदा जा रहा है, गुजरात में खरीदा जा रहा है, मध्य प्रदेश में खरीदा जा रहा है, तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं? ये राजस्थान का किसान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी मुख्यमंत्री को भी हमने चिट्ठी दी है, वो मांग करे और उसके बाद में भी नहीं है तो 28 तारीख से पूरे राजस्थान में आंदोलन करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में भी केंद्र और राज्य सरकार अगर एमएसपी पे नहीं खरीदती है और क्रॉप कटिंग जो फसल बीमा की अभी खरीद की चल रही है, पिछले 15 साल से कंपनियों ने 40,000 करोड़ की जेब किसान की जेब काटने का काम किया है। तो सही क्रॉप कटिंग हो, इसके लिए हमारी पार्टी और किसान सभा निश्चित रूप से लगी हुई है। कोशिश करेंगे कि सही सलामत हो, इसलिए जो भी फसलों में नुकसान हुआ हो किसान को मुआवजा मिले। अमराराम जी, स्टेट गवर्नमेंट केंद्र सरकार को कहती है कि वो हमें नहीं बाजरा खरीदिए, केंद्र सरकार कहती है स्टेट गवर्नमेंट, यानी दोनों सरकारों के बीच में ये चल रहा है कि बाजरा ये सरकार खरीदती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि एमएसपी जिन फसलों की घोषित है वो केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी खरीद की होती है। केवल राज्य सरकारें केवल उनकी एजेंसी हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास इतनी बड़ी नेटवर्क एजेंसी का नहीं होता है। इसलिए राज्य सरकार तो केवल उसकी खरीद एजेंसी हो सकती है, क्योंकि केंद्र की केवल एफसीआई है, बाकी जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो सब स्टेट के पास है। अब उसमें अतिक्रमण जरूर कर रहे हैं कि अभी कोऑपरेटिव मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह जी देश के सहकारिता मंत्री बन रहे हैं और उसको केंद्र कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मुख्य रूप से तो भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन राजस्थान की सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर केंद्र नहीं खरीदता तो उसके लिए संघर्ष करिए, चुप नहीं बैठे। पिछले साल भी सरकारी खरीद नहीं होने से किसानों को करीब 7,500 करोड़ रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ था। माकपा ने सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि बाजरे की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसान परेशान है, किसानों को भारी घाटे का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके बाद भी सरकार अपनी हठधर्मिता अपना रही है। कॉमरेड अमराराम ने बताया कि किसानों को मजबूर होकर 1600-1700 रुपए प्रति क्विंटल बाजरा बेचना पड़ रहा है, जबकि समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल है। ऐसे में किसानों को 1 क्विंटल पर 700 से 800 रुपए का नुकसान हो रहा है। लक्ष्मणगढ़ में भाजपा सम्मेलन पर कहा कि किसानों के हितों की बात करने वाली मोदी सरकार अपने 3 अध्यादेश लाकर किसानों की जमीनें कॉरपोरेट से हड़पवाना चाहती थी।
ऐसे में दोनों सरकारें ही किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेक रही है।